हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम और नमस्कार। उम्मीद करती दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं एकदम बढ़िया। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं मायके आ गई हूँ। तो मायके में मौसम कल तो बहुत अच्छी धूप थी, तो मैं कल ही आ गई थी। लेकिन आज सुबह से बारिश थी और अभी बज चुका है 12:30। तो अभी थोड़ा धूप निकली है, तो अभी हम बाहर आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँ। तो दोस्तों मौसम दिखाती हूँ आपको आज का कि कैसा है। तो ये देख सकते हैं आज का मौसम कैसा हो रहा है। धूप भी आ रही है हल्की हल्की और आसमान पे बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों मैं और भाभी आ गए हैं घर से दूर घर से दूर समाधान में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों आपको मैंने अपनी भाभी से नहीं मिलाया है। मिलते हैं भाभी से, पूछते हैं भाभी से भाभी अपनी ननद के आने से कितना खुश है या है दुखी, क्योंकि ज़्यादातर भाभी अपनी ननद के आने से दुखी हो जाती है। मेरी भाभी का क्या सीन है, इनसे पूछते हैं। हेलो भाभी। हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। हम तो एकदम बढ़िया। आज बहुत टाइम से हमारी मुलाकात हो रही है, 6 महीने हो गए हैं मेरे से भी और मेरे यूट्यूब फैमिली से भी ना। हाँ, तो 6 महीने से आप आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। खुश हो सच्ची मेरी भाभी ननद के आने से। हाँ क्यों नहीं, कि हम जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं। अकेले कहीं जाने को मन नहीं करता है। हाँ, आजकल वैसे काम तो कोई खास होता नहीं, घास वास ही का होता है, लेकिन घास काटने को भी जाने को मन नहीं करता है। अभी हम जा रहे हैं, अपने साथ ले जाए। हाँ, टाइम भी कब करता पता नहीं चलता है। अभी हम जा रहे हैं पार्थ को लेने, तो ये भी मेरे साथ आ रहे हैं। काव्य भी सोया है। भाभी ने कहा चलो मेरे साथ चलो, तो मैं भाभी के साथ आ गई। थोड़ा मैं भी घूम लूँगी, मैं भी थोड़ा मायके की सैर कर लूँगी अपनी, और भाव को भी ले आएंगे। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया कि भाभी खुश हैं। पता नहीं बाहरी मन से कह रहे, अंदरूनी वाले मन से कह रहे, या आप इसे समझ सकते, मैं भी नहीं। वो भाभी की अंदरूनी भाभी की अंदरूनी समझ सकती है। भाभी के अंतर आत्मा जान सकती है कि क्या है सीन। भाभी कैसा कह रहे हैं, बदतमीज बदतमीज कह रहे थे। भाभी अपनी अंतरात्मा से कहो तुमको सच में खुश हो। बताओ भाभी, आज सच सच बता दो। हाँ बिल्कुल, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं हाँ सच में खुश हूँ। तभी हंस रहे होंगे दोस्तों। ये ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे हैं हम। ये वैसे मजे आते हैं मेरे को भी, क्योंकि भाभी के साथ काफ़ी मजे आते हैं। ऐसे हो रहता है हमारे, कभी कहीं कभी कहीं। तो जहाँ जाते हैं हम सब सच में साथ साथ ही जाते हैं, तो इसलिए मेरा भी अच्छा रहता है। इसीलिए हम पार्थ को लेने आए। तो मैंने सोचा आपको भी भाभी से भी मिला दूँ, थोड़ा बातचीत भी कर लेते हैं और आप लोग भी बताते हैं कि क्या हो रहा है हाल चाल। तो सामने जाते जाते मैं आपको दिखाती हूँ, सामने पे कॉटेज बन रहा है। वो हमारी फैमिली की है भाभी, तो उनका कॉटेज बन रहा है, दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं, यहाँ पे बन रहा है कॉटेज। तो अभी काम स्टार्ट ही हुआ है, तो जब बनेगा तब दिखाएंगे आपको। फिलहाल आजकल मोड़ा साइड को खूब सारे कॉटेज बनने में ही है, मतलब मेन ही हमारे गांव के साइड को। वैसे तो और जगह बन ही रहे हैं, तो यहाँ को जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो आजकल खूब सारे कॉटेज बन गए। तो अब गांव वाले भी कॉटेज बना रहे हैं। तो दोस्तों पार्थ के स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है भाभी? 1 बजे। यहाँ कितने बजे पहुँचता है? 1:20 में पहुँचता है। देखो कितना टाइम हो गया, एक बार देखती हूँ। 1 बज के हुआ है, 4 मिनट है। 1:20 में पार्थ ऊपर पहुँच जाएगा। तो अब मैं और भाभी जाते हैं फटाफट फिर। तो दोस्तों बच्चों को लेने भी यहाँ रोड पे आना पड़ता है। बच्चे लाने की काफ़ी दिक्कत होती है। वैसे तो है कच्ची रोड, पर गाड़ी नीचे नहीं आती है। जब हम बुकिंग कराते हैं तो ही गाड़ी नीचे आती है, इसलिए अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं ऊपर को। भाभी भी उदासी रही है, थोड़ा उदासी क्यों भाभी? नींद आ रही है, एक तो मौसम हो रहा है, नींद आने वाला है। ऊपर से खाया पिया है नहीं, लैंग हो रहे हैं भाभी। देखो दोस्तों गर्दन भाभी की ऐसी हो रही है, ये मेरे हाथ में आ जाएगी। ये पूरा चिड़ने वाले हो रहे हैं ये, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से आज पूर्णिमा है, इन्होंने कुछ खाया है नहीं। इनसे कितना कहा मत करो बढ़ते, लेकिन कहाँ। मैंने कहा पूर्णिमा है, कर लेती हूँ। हाँ, इसीलिए इनसे हमने कितना मना करा कि नहीं रहने दो, बच्चा छोटा है। नहीं तो कहाँ ये सोच रहे कि और पतली हो जाऊँ मैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है दोस्तों। हो गया, आप इनकी बात मत सुनो, तो ऐसे कहते रहते हैं। हाँ इनकी सुनो, मेरी रहने दो, मेरी तो रोज ही सुनते हो। हाँ, इनकी बातें सुनते सुनते तुम थक गए हो। अब आप हमारी बात सुनो। 2-4 दिन भाभी इनको बुला रहे थे हम कि राखी पे आओगे। पहले तो हाँ कह रहे थे, लेकिन बीच में मना कर दिया
हमने सोचा अच्छा, क्या मना पता। करने का रीजन भी बता दो। मना करने का रीजन उन्होंने अपने भैया से कहा था कि बात करना, इनके भैया को तो टाइम नहीं हो पाया। हमने बात ही नहीं की आपको तो मेरे पता- घर वालों से, वो तो मम्मी ने मुझे अपने मन से भेज दिया। इनको आ गया गुस्सा, हमने भैया को देख के बोल के मुझे राखी भी भेज दी है। हमें लगा क्या पता सच में भेज दी हो, नहीं आ रहे हो। लेकिन फिर जब कल वहाँ से तैयार हुए तब बोले कि मैं आ रही हूँ। फिर बताना मुश्किल मजबूरी भी हो गई क्योंकि लंगोड़ा लेने जाना पड़ता है। वरना मैं नहीं बता दोस्तों। अगर घर तक गाड़ी आती तो शायद ये नहीं भी बताते। फिर हम खाना खा पी के तैयार रहते, इनसे कहते पकाओ, बर्तन दो। बताओ। हाँ, या बर्तन दो। हाँ दोस्तों, इसलिए मुझे इन्हें बताना पड़ा, वरना मैं इनको नहीं बताती। मुझे लगा इनका भी मन नहीं हो रहा मुझे बुलाने का। अब क्या लगता है आपको, क्या हम इन्हें नहीं बुलाना चाहते हैं? 1 महीने से लगातार रोज कभी फोन में बात नहीं हो रही थी, आजकल हमारी 1-1 घंटा बात हो रही थी कि कब आ रहे हो कब आ रहे हो, और बोल रही है इनका मन नहीं हो रहा था। दोस्तों भाई ने बात ही नहीं करी, खाली मेरे से कह के क्या होता है। बात करने को तो भाई से कहा था, मेरे से थोड़ा ना कहा था। वो इनके भाई जाने, ये जाने। तो तुम भाभी से भाई थोड़ा की कहा वो था। हुई ना अर्धांगिनी। नहीं, अर्धांगिनी से थोड़ा कहा था तुमने। अर्धांगिनी का मतलब होता है कि भाई से कहा था तो तुम ना, खुद ना, समझ नहीं, जाते। नहीं, हम मैं नहीं समझ सकती। आपने भाई को इससे ही कहा था, क्यों कहती भाभी? मैंने तो अपना फर्जी पूरा निभाया, तुमसे आओ 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 करके कहा सबसे ऐसा लड़ाई की। नहीं भाभी, आपने मेरे पे और बहुत उसके बाद- बदला उसका डायलॉग मैं मार नहीं रहे हो, आ रही मेरा हूँ, मन नहीं है वो। मैं नहीं आ रही हूँ, मैं नहीं आ रही हूँ करके हमको ठगा रहे थे। ऊपर से मेरा बदनाम कर रहे हो कि भाभी को अच्छा लगा या नहीं लगा को। हाँ हाँ, फिर कह रही कि भाभी ने भाभी की अंतरात्मा क्या कहती है। और ऊपर से कह रहे हो भाभी का मन नहीं था मुझे बुलाने का ना। हाँ, पर एक बहन बेटी आओ 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 कोनी, फिर कोनी की भाभी की अंतरात्मा क्या कह रही है। दोस्तों वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, भाभी मुझसे हमेशा ही आई कहती है, ऐसा तो नहीं कहती है। आप पता नहीं फिर बता फिर पता नहीं बीच में क्या पता नहीं का मतलब क्या है। अंतरात्मा में चलेगी मैं तुम्हारी। दोस्तों मैं वापस से भाभी की अंतरात्मा में चलेगी। अब भाभी की अंतरात्मा से आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों कहा। फिर बीच में पता नहीं को लेके आ रहे हैं। सॉरी 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 दोस्तों, पता नहीं सच में भाभी चाहती है कि मैं घर आऊँ। भाभी को मेरे साथ खूब मजे करती है। भाभी रोज नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करती है, जब मैं आती तो भाभी तभी हम नाश्ता नाश्ता स्टार्ट करती है, वरना भाभी लोग का नाश्ता तो सब बंद रहता है। दूध पी के नाश्ता का गुजारा कर लेते हैं। जब मैं आती हूँ तो भाभी को मूली नाश्ते के की पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे, आलू के पराठे, माइक्रोनी, पोहा, कितनी चीजें खाते हैं। चीले, और जब पकौड़ी, हमारे अलग अलग दिन का नाश्ता रहता है। हाँ, और जब मैं चली जाती हूँ तो भाभी लोग का नाश्ता ही बंद रह जाता है। नाश्ता बंद हो जाता इसलिए भाभी मेरे यहाँ से खूब खुश होती है। 6 महीने से हमारा आज नाश्ता खुला है। आज भी पूर्णिमा का व्रत है। आज व्रत हो गया। अब भाभी का नाश्ता खुलने से पहले बंद हो गया। अब कल को बनेगा हमारा नाश्ता। अब कल भी कहाँ बनेगा, कल तो राखी है। राखी में कल सुबह तो हम खाएंगे ही नहीं, कल पूजा होगी तो हमारे वहाँ पूजा होती है। हो सकता है दोस्तों, वैसे सब जगह लगभग होती है, तो यहाँ पे हमारे मंदिर में होती है दोस्तों पूजा, यानी कि समाधान में। तो मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखाऊंगी ताकि आप पूरी पूजा देख पाएंगे। काफ़ी अच्छी पूजा होती है, शंख ध्वनि होती है, घंटी बजती है, सभी लोग पुरानी जनेऊ को त्याग कर नई जनेऊ धारण करते हैं। तो सभी लोग आएंगे जब मंदिर पे, तो मैं भी आऊँगी। पहले तो जब हम छोटे थे तब देखते थे, पर अब जब बड़े हो गए तो हम आते नहीं हैं। लेकिन अब मैं लाइव पे आऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी और मैं भी देख पाऊँगी। तो कल आप मेरे साथ लाइव पे ज़रूर बने रहें। पूजा शायद सुबह कितने बजे होगी भाभी? सुबह कहाँ, दिन में 12-1 बजे से 12 या 1 बजे से होगी, जब भी होगी मतलब आपको दिखाया जाएगा। इधर जाते हैं जब घर। हाँ, पहले वो इधर उधर जाते हैं क्योंकि पूजा पाठ करते हैं, तो सबको जनेऊ पहनाने के लिए तो जाते होंगे कल को ना। तो और जगह जाते हैं जजमानों के वहाँ, जनेऊ का मंत्र वगैरह जो होता होगा वो सब करने के लिए। उसके बाद सभी पंडित जी लोग, मतलब हमारे भाई, पापा, चाचा, ताऊ जो भी हैं गांव के, सभी लोग फिर आते हैं घर पे। उसके बाद वो यहाँ पूजा होती है। तो 1-2 बजे जब भी होगी मैं लाइव पे आऊँगी, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और देखेंगे कि पूजा कैसे होती है और जनेऊ धारण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों पहुँच गए हम ऊपर, अभी पार्थ आया नहीं है, मिलाती हूँ आपको पार्थ से। तो आ गया है पार्थ नीचे को, और ये है, हेलो बेटू, हेलो। आ गए स्कूल से? हाँ तो नमस्कार, आज मेरी बुआ और मम्मी लेने आई है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। मैं रोज आऊंगी? हाँ रोज लेने आऊंगी? हाँ, दोनों आना। ठीक है, हम दोनों आएंगे पार्थ को लेने, ठीक है? हाँ। दोस्तों से अब शाम को मिलते हैं, बोलो
दोस्तों शाम को मिलते हैं। तब तक मैं थोड़ा कुड़बुद्ध कर देता हूँ। तब तक मैं थोड़ा किरबुद्ध कर देता हूँ। क्या करता है तू घर पे? किससे लड़ता है? दिया दीदी से। और अम्मा से भी तो लड़ता है। अम्मा से और दिया दीदी से। दिया दीदी से। दिया दीदी को मारता भी है? हाँ। बता दे एक बार कैसे मारता है, जैसे अभी अम्मा को बताता भी बता दे। ना नहीं बता रहा? नहीं बता रहा? दोस्तों ऐसा शैतान है, दिया को मारते रहता है अपने, अपना बिल्कुल अपने को डॉन समझता है ना तू। क्यों कौन? डॉन बनेगा जॉन। डॉन बनेगा जॉन है। तो ऐसे डायलॉग हो रहे इसके दोस्तों। मौसम में अच्छा हो रहा है, मैं आपको बता दूं अभी अभी इतनी तेज बारिश आई बता नहीं सकती, दिखाती हूँ आपको। अच्छा हो गया मैं कल ही आ गई, वरना अगर आज का मैं इंतजार करती तो मैं आज भी नहीं आ सकती थी। दिखाती हूँ आपको मौसम, कितनी खतरनाक बारिश हो रही, इतनी तेज बारिश आ रही। ये देखो आज के यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है, तो ये बारिश का पानी हो सकता है क्या रहा है सेंटेक्स में। देखो देखिए इतनी खतरनाक बारिश आ गई, गिर रहे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बाहर का मौसम दिखाई दिया और अंदर हमारी थोड़ा बहुत रक्षाबंधन की तैयारी भी चल रही। कल को रक्षाबंधन है तो कल सुबह उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो भाभी यहाँ पे एपन दे रही है। दोस्तों कल भी वीडियो के लिए भी तैयार रहना, देखने के लिए तैयार रहना, बोल देखने के लिए तैयार लेना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भाभी बिस्वार से दे रहे हैं, यानी कि जो चावल को भिगाते हैं फिर उसको पीसने के बाद बिस्वार बनाते हैं, तो उसके एपन दे रहे हैं। देख सकते हैं भाभी लिख रहे हैं यहाँ पे, कितना अच्छा लिख रखा है भाभी ने, देखिए। और हाथ भी इतना बढ़िया, एकदम महीन, ऐसा तो मैं भी नहीं लिख सकती। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छा तिरंगा बना रहे हैं, तिरंगा भी बनाएंगे, लेकिन तिरंगा भी बन नहीं रखा, लेकिन एप्पल दे रही है मामी, देखो ये देखो मामी, वाव कैसा लिख रही मामी, वाव बोल दो, वाव। तो मंदिर में हाय दोस्तों, हाय दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भाभी है लक्ष्मी के पाँव, यानी कि पाव बढ़ूना लीजिए, गेरू लगुणी। और दोस्तों ये है धुपैन, वैसे तो मुझे नहीं पता है क्या कहते हैं, लेकिन हमारी पहाड़ी भाषा में से कहते हैं धुपैन। इसमें धूप जलाया जाता है और इसकी धूप का जो राख बनता है उससे वो विभूति लगाने के काम आता है, क्योंकि मंदिर का होता है ये। तो ये भाभी यहाँ पे एपड़ दे रही है, देखो पाव बढ़ूनी है, विश्वारा लक्ष्मी पाव।